नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। संस्कृत व्याकरण ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रतनलाल शास्त्री, ज्योतिषाचार्य। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला परिचय का अध्ययन किया। वर्णमाला का हमने 3 भागों में वर्गीकरण किया। सामान्य वर्णमाला, माहेश्वर सूत्र वर्णमाला जिसको कि संस्कृत वर्णमाला कहते हैं, और तीसरा पाणिनि शिक्षा वर्णमाला। उन तीनों से प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बनने वाले अनेक प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। इस वीडियो से पूर्व आपको एक प्रश्नमाला का वीडियो भी मिलेगा। उसमें आपको अब तक के वर्णों के उच्चारण स्थान तक के प्रश्नों की प्रश्नमाला आपको मिलेगी, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सब का समावेश उसमें किया जाएगा। आज का हमारा प्रकरण होगा वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, वर्णों के उच्चारण स्थान। हमारा प्रकरण है वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, वर्णों के उच्चारण स्थान। देखो, वर्णों के उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते किसे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। वर्णों की उत्पत्ति के मूल स्थान, वर्णों की उत्पत्ति के मूल स्थान को, वर्णों की उत्पत्ति के मूल स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों की उत्पत्ति के मूल स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों की उत्पत्ति के मूल स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। जिस स्थान से वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जिस स्थान से वर्ण उत्पन्न हुए हैं, वो उच्चारण स्थान है। देखेंगे ध्यान से। एक दूसरी परिभाषा, विस्तृत परिभाषा है, वर्णों के उच्चारण के समय, संस्कृत में लिख लेंगे पहले। वर्णानाम उच्चारण समय, वर्णानाम उच्चारण समय, वर्णानाम उच्चारण समय जिह्वा मुखस्य यानि कानि अंगानि स्पर्शं करोति। जिह्वा मुखस्य यानि कानि अंगानि, यानि कानि अंगानि स्पर्शं करोति। वर्णानाम उच्चारण समये जिह्वा मुखस्य यानि कानि अंगानि स्पर्शं करोति तत् उच्चारण स्थानम इति कथ्यते। तत् उच्चारण स्थानम इति कथ्यते। वर्णानाम उच्चारण समये जिह्वा मुखस्य यानि कानि अंगानि स्पर्शं करोति तत् उच्चारण स्थानम इति कथ्यते। अर्थात वर्णों के उच्चारण के समय में, अर्थात वर्णों के उच्चारण के समय में, वर्णों के उच्चारण के समय में जिह्वा मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है, मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है, जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है, उसे उच्चारण स्थान
कहते हैं। उसे उच्चारण स्थान, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। ध्यान देंगे, वर्णानाम वर्णों के उच्चारण समय, उच्चारण के समय में जीवा जीव जीवा मुख से मुख के यानी कानी जिन जिन अंगानी अंगों को स्पर्शम करोति स्पर्श करती है, तत् उसे उच्चारण स्थानमिति कथ्यते, उच्चारण स्थान ऐसा कहा जाता है। देखो, आप इस चीज़ को व्यवहारिक रूप में भी प्रयोग में देख सकते हैं कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण अपनी जिह्वा से, अपने मुख से करते हैं, तो हमारी जिह्वा है, यह मुख के अनेक अंगों को स्पर्श करती है। यह हमारी जिह्वा के मुख के अनेक अंगों को स्पर्श करने के कारण उच्चारण स्थान, मुख के अंदर स्थान होते हैं, मुख के अंदर स्थान होते हैं। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, जीवा मूल है, उरय है, नासिका है, ये उच्चारण स्थान है। जीवा जब उच्चारण करती है, जीवा जिन वर्णों का जब उच्चारण करती है, तो मुख के अंदर स्थित इन अनेक प्रकार के, इन अनेक अंगों को, स्थानों को स्पर्श करती है। यह अंगों को स्थान माना गया है, उसे उच्चारण स्थान कहा गया है। अब देखेंगे उच्चारण स्थान के भेद, उच्चारण स्थान के भेद, उच्चारण स्थान के भेद देखेंगे हम। देखो, संस्कृत व्याकरण में दो प्रकार के भेद माने गए हैं। पहला है संस्कृत व्याकरण में, पहला है संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान 7 होते हैं। उच्चारण स्थान 7 होते हैं। संस्कृत व्याकरणानुसार, संस्कृत व्याकरणानुसारेण उच्चारण स्थानम 7 सन्ति। संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान 7 होते हैं। अब देखो, संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान 7 कौन कौन से होते हैं जी। पहला आपका अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। दूसरा आपका इचुए सा नाम तालु। तीसरा ऋतु रसानाम मूर्धा। चौथा ऋतु लसानाम दंता। पांचवा उपोपदमानिया नाम ओष्ठौ। छठा यमंगणना नाम नासिका चेती। सातवां है जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। ये आपके संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थान 7 होते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार उच्चारण स्थान 7 होते हैं। अब देखो, उच्चारण स्थान 8 भी होते हैं। ये पहले प्रकार का आपका जो भेद था कै। अब दूसरे प्रकार का जो आपका भेद है वो देखेंगे आप। पाणिनीय शिक्षा में, पाणिनीय शिक्षायाम, पाणिनीय शिक्षायाम उच्चारण स्थानानि 8 उच्चारण स्थानानि सन्ति। ऐसे लिख सकते हैं आप। पाणिनीय शिक्षायाम, पाणिनीय शिक्षायाम 8 उच्चारण स्थानानि सन्ति। स्थानानि सन्ति। देखो, पाणिनीय शिक्षा में 8 आपके उच्चारण स्थान होते हैं। तो एक उच्चारण स्थान कौन सा बढ़ गया जी? इसमें एक उच्चारण स्थान आपका कौन सा बढ़ गया? इसमें जो एक उच्चारण स्थान आपका 8वां है, उर, उरस जिसको कहते हैं, उरस, उर 8वां उच्चारण स्थान इसमें बढ़ गया। शेष 7 उच्चारण स्थान वही होते हैं। उरस का तात्पर्य होता है या हृदय, उरस का तात्पर्य हृदय होता है। मूल पाणिनि जो व्याकरण है या पाणिनि जो शिक्षा है, उसमें उच्चारण स्थान 8 ही होते हैं। लेकिन परवर्ती व्याकरणाचार्यों ने मूल पाणिनि व्याकरण में या पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षायाम, पाणिनि शिक्षा में
है ना। ये लिख सकते हैं पाणिनीय शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान होते हैं। 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 पाणिनीय शिक्षायाम 8 उच्चारण स्थानानि सन्ति। पाणिनीय शिक्षा में मूलतः 8 उच्चारण स्थान होते हैं। 8 उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन परवर्ती जो व्याकरणाचार्य हैं, बाद के जो व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने पाणिनीय शिक्षा के जो उरस उच्चारण स्थान था उसको स्वीकार नहीं किया और केवल 7 उच्चारण स्थान स्वीकार किए जाते हैं। ये 7 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे। ध्यान से, एक एक हम परिचय करेंगे। इन 8 उच्चारण स्थानों का हम यहाँ परिचय करेंगे। विशेष में लिख लेंगे परवर्ती व्याकरणाचार्यों ने परवर्ती व्याकरणाचार्यों ने पाणिनीय शिक्षा के उच्चारण स्थान को परवर्ती व्याकरणाचार्यों ने पाणिनीय शिक्षा के उच्चारण स्थान को स्वीकार नहीं करने के कारण लोक में पुनः 7 उच्चारण स्थान होते हैं। लोक में पुनः 7 उच्चारण स्थान होते हैं। वो आपको यहाँ बता दिए गए हैं। एक एक का हम यहाँ सम्यक विवेचन प्रस्तुत करेंगे। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। पहला आपका कंठ है। पहला उच्चारण स्थान आपका क्या है जी? कंठ है। कंठ उच्चारण स्थान है। कंठ है। बड़ा सरल सूत्र है इसका, ध्यान से देखेंगे आप। इसका सूत्र है अकू है विसर्जनीय नाम कंठाः। अकू है विसर्जनीय नाम कंठ है। ध्यान देंगे आप। ये अकू है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकू है विसर्जनीय नाम कंठ है। ध्यान देंगे। या ए है, देखो ये जो आपके उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थानों में एक या विशेष बात छिपी हुई है। उच्चारण स्थानों के लिए एक विशेष बात छिपी हुई है। विशेष है कि उच्चारण स्थान सूत्र में उच्चारण सूत्र में ऋस्व स्वर के साथ दीर्घ स्वर का भी समावेश होता है। दीर्घ स्वर का भी समावेश होता है। देखो ध्यान से, ये विशेष बात है। यहाँ प्रत्येक सूत्र में जो आपको उच्चारण स्थान के जो सूत्र दिए जाएंगे, उनके प्रत्येक सूत्र में उच्चारण स्थान सूत्र में ऋस्व स्वर के साथ में दीर्घ स्वर का भी समावेश होता है। या आपको ऋस्व के साथ दीर्घ का जरूर समावेश करना है, उसका दीर्घ जरूर शामिल कर लेना है आपको यहाँ। जैसे ये ए है, क्या है? ए। कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं ये देखना आपको। कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं, परीक्षा में आ सकते हैं।
कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं छापना आपको। तो ये मैंने आगे विशेष जो बात लिखी कि क्या विशेष बात है इसमें, क्या विशेष है कि उच्चारण स्थान सूत्र में, प्रत्येक उच्चारण स्थान सूत्र में, ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ, प्रत्येक उच्चारण स्थान सूत्र में ह्रस्व स्वर के साथ दीर्घ स्वर का भी समावेश होता है। जैसे आपका ए है तो ए के साथ क्या होगा आपका आ, ए के साथ क्या होगा आपका ए होगा। अब आगे देखो कु, यह क्या है जी कु, कु का तात्पर्य क्या है यह ध्यान रखना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कै वर्ग को क्या कहते हैं कु, कै वर्ग को क्या कहते हैं जी, कै वर्ग को कु कहते हैं, क्या कहते हैं कु, कु कहते हैं, कै वर्ग को कु। चै वर्ग को चू, टै वर्ग को, कै वर्ग को हमने कु कहा, चै वर्ग को चू कहा। देखो चै वर्ग को क्या कहा जाता है चू, टै वर्ग को टू कहा जाता है, और तै वर्ग को क्या कहते हैं जी तू कहा जाता है, और पै वर्ग को क्या कहा जाता है जी पू कहा जाता है, पै वर्ग को पू कहा जाता है। ध्यान दे मैंने आपको बताया था कि कुचू टू तू पू उदित वर्णा, कुचू टू तू पू एते उदित वर्णाः। एक सूत्र है कुचू टू तू पू, कुचू टू तू पू, कुचू टू तू पू एते उदित वर्णाः, एते एते उदित वर्णाः, एते उदित वर्णाः। ये क्या कहा गया है कि कुचू टू तू पू, इसका उपदेश है आज अनुनासिक से कु के ऊका, चू के ऊका, टू के ऊका, तू के ऊका और पू के ऊका, इनकी इत संज्ञा हुई, इनकी क्या हुई जी इत संज्ञा। और जिसकी इत संज्ञा होती है उस इत संज्ञक वर्ण का क्या हो जाता है लोप। तो कु चू टू तू पू में कु काऊ, चू काऊ, टू काऊ, तू काऊ, पू काऊ लोप होने से इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। उदित पिछली वीडियो में आपको बताया था, उदित उत धन इत, उत धन इत, उत का मतलब है ऊ, समझ जाना आप ध्यान से, छोटा हुआ है ऊ का मतलब है उत, ऊ का मतलब है उत का मतलब है ऊ, उत का मतलब क्या होता है उत बताया था आपको, तय केवल उच्चारण के लिए है, अत का मतलब है, आत का तात्पर्य है आ, इत का तात्पर्य है ई, उत का तात्पर्य है क्या ऊ, ये तात्पर्य है। एत का मतलब ऐसे समझो, एत का मतलब है ए, अत का मतलब है ए, तो उत का अर्थ है या ऊ की क्या संज्ञा हुई जी इत संज्ञा, इत संज्ञा हुई, इत का मतलब है लोप, इसलिए इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। ये कहा गया है कु का मतलब है कै वर्ग, कै वर्ग को क्या कहते हैं कु कहते हैं, चू को चै वर्ग, टू को टै वर्ग, तू को तै वर्ग। तो ये देखेंगे ध्यान से आप, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ कु है विसर्जनीय नाम, कंठ है ए, ये मैंने बताया प्रत्येक उच्चारण स्थान में ह्रस्व स्वर के साथ किसका समावेश करेंगे आप दीर्घ स्वर का भी समावेश होता है। तो ए के साथ में आ या समावेश है ए आ। कु का मतलब है कै वर्ग, कु का मतलब है कै वर्ग, कु का तात्पर्य क्या होता है जी कै वर्ग। आगे क्या है जी है का कोई वर्ग होता नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय नाम। तो देखो विसर्जन, 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 विसर्ग को विसर्जन भी कहते हैं। एक विशेष बिंदु में यहाँ और आप लिख सकते हैं विशेष, विसर्ग को, विसर्ग को, विसर्ग कैसा होता है कि दो चिन्ह जो लगते हैं राम है श्याम है, तो विसर्ग को, विसर्ग को विसर्जन भी कहते हैं, विसर्ग को विसर्जन भी कहते हैं, विसर्ग को विसर्जन भी कहते हैं। विसर्ग को क्या कहते हैं विसर्जन। अब मान लो जैसे राम है
तो राम की षष्ठी बहुवचन क्या हुआ? राम के शब्द रूप जब आप याद करेंगे तो राम का षष्ठी बहुवचन होता है रामाणाम। रामाणाम। और जिसका अर्थ होता है रामों का, जिसका अर्थ होता है रामों का। तो यहाँ विसर्जन की षष्ठी बहुवचन क्या होगा? यहाँ विसर्जन जो शब्द है ये अकारांत पुल्लिंग है। विसर्जन का षष्ठी बहुवचन, विसर्जन का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? विसर्जन का षष्ठी बहुवचन होगा विसर्जनिया नाम। विसर्जनिया नाम, ये हुआ विसर्जनिया नाम। इसका अर्थ होता है विसर्गों का। इसका अर्थ होगा विसर्गों का। ये कह रहा है ए आ कु का अर्थ है कैवर्ग, है का मतलब है हकार है, और विसर्जनीय नाम, और विसर्ग का। विसर्जन का अर्थ होता है विसर्ग, और विसर्ग का उच्चारण स्थान नाम का। विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान बराबर क्या होता है जी? कंठ होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है जी? कंठ होता है। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं अर्थार्थ ए आ कै वर्ग, ए आ कै वर्ग, कै वर्ग में कोष्टक में लिख लेंगे कै कै गे घे गे है, इसके आगे है तथा, है तथा विसर्जनीय नाम, तथा विसर्ग का, तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान, तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ होता है या कंठ होता है। ये प्रकरण आपको हिंदी में भी अत्यधिक काम आएगा। हिंदी में आपके प्रश्न आते हैं, रीट में इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो देखो कंठ से उच्चारित वर्ण कौन से होते हैं, प्रश्न आ सकता है। कंठ से, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं। कंठ से उच्चारित वर्ण, कंठ से उच्चारित वर्ण, कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं? कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं जी आपके? कंठ से उच्चारित वर्ण कौन से हैं जी? ए आ कै खे गे घे न, और क्या है आपका? है, और क्या आपका? विसर्ग, और क्या आपका? विसर्ग है। ये कंठ से उच्चारित वर्ण है। ए है, आ है, कै है, खे गे घे न है, और विसर्ग, ये कंठ से उच्चारित वर्ण है। कंठ से उच्चारित वर्णम अस्ति, और इनमें से कोई एक दे देंगे और फिर दूसरा दे देंगे। जैसे प्रश्न बन जाएगा, यहाँ प्रश्न पहला बना, कंठोच्चारित, कंठोच्चारित वर्णम नास्ति, वर्णम नास्ति। कंठ से उच्चारित वर्ण नहीं है, कंठ से उच्चारित वर्ण नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे जैसे आ ई कै ङ, कौन सा नहीं है जी? कंठ से उच्चारित वर्ण ई नहीं है जी। आ भी है, कै भी है, ङ, उल्टा आ सकता है, ई है। अब इसके बाद आगे लिखेंगे और कंठ से उच्चारित वर्णों को, कंठ से जो उच्चारित वर्ण होते हैं उनको कंठे कहते हैं। कंठ से उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं जी? कंठे कहते हैं। कंठ से उच्चारित वर्णों को कंठे कहा जाता है। अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ है। उन्हें देख लेंगे आप। ए आ कु का मतलब कै वर्ग है, और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कंठ से उच्चारित वर्णों को, कंठ से उच्चारित वर्णों को
कंठ से उच्चारित वर्णों को कंठे कहते हैं। कंठ से उच्चारित वर्णों को कंठे कहते हैं। कंठ से उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं जी? कंठे। अब प्रश्न आ सकता है कंठे वर्णमस्ति, या प्रश्न 2 बन जाएगा। कंठे वर्णमस्ति, कंठे वर्णमस्ति, कंठे वर्ण है। ए में आ गया, ए में आ गया आपके ग, च, स, त। तो कंठ से उच्चारित वर्ण कौन सा आपका? ग है। कंठ से उच्चारित वर्ण कौन हुआ? ग हुआ। इनमें से कोई भी है वो कंठ से उच्चारित वर्ण। अब इसके बाद में दूसरा आपका होगा, पहला था कंठ। कंठ से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं? ए, आ, कु का अर्थ है कै, है का मतलब है, विसर्जनीय नाम और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? कंठ होता है। अब इसके बाद में दूसरा आपका उच्चारण स्थान है तालुहु। पहला उच्चारण स्थान आपका कंठ था। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं ये होते कहाँ हैं कंठ? देखो ये आप सभी मेरे मुख की तरफ देखेंगे, ये आपका मुख है। ये मुख भाग में आपका कंठ ये है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ये कंठ है। इचुए सानाम तालु चय, जब आप चय छय का उच्चारण स्थान करेंगे, इचुए सानाम तालु। तालु कहाँ होता है? देखो आपका मुख के 2 जबड़े होते हैं, ऊपर का और नीचे का। जो मुख का आपका ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़े में जो आपके ऊपरी दांत है उसके तुरंत नीचे ये तालु होता है। ये आपके मुख के ऊपरी जबड़े के तुरंत सटीक सटावा भाग तालु है। ये तालु है। मुख के ऊपरी जबड़े के दांतों के तुरंत समीप वाला भाग तालु है। इचुए सनाम तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा, और मुख का जो ऊपरी जबड़ा है उस तालु के थोड़े से आगे जाओ अंदर की तरफ, मतलब ऊपरी जबड़े के बीच में, वो क्या हो जाएगा आपका? मूर्धा, मुंह अर्धा, आधा मुंह, सीधी अंगुली, ऐसे ये मूर्धा हुआ आपका तालु से थोड़ा सा आगे। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इचुए सा नाम तालु, ऊपरी जबड़े के दांतों के पास में तालु। ऋतु रसनाम मूर्धा, ये हुआ। ऋतु लसनाम दंता, ये आपके दंता हुए। उपउप दमानिया नाम ओष्ठौ, ये ओष्ठौ, मतलब 2 ओठ होते हैं, ऊपरी ओठ और नीचे का ओठ, ऊपरी और अधोट, अधरोष्ट। उपउप दमानिया नाम ओष्ठौ। यमंगणना नाम नासिका, ये नासिका है। जैसे ये नासिका से उच्चारित हुआ था। जीवामूल, इससे जीवामूलम। जीवामूल क्या होता है? ये आपका जीवामूल होता है। आंतरिक जहाँ जीवामूल है, जहाँ जीवा क ख क ख, ये जीवामूल है। यहाँ से आपका उच्चारित होता है। ये था आपके वर्णों का विभाजन मुख का। मैंने आपको साष्टांग प्रत्यक्ष रूप से आपको परिचय कराया मुख के अष्टांगों का। और उरय यहाँ से उच्चारित होता है, जैसे नासिका वाले उच्चारण स्थान। और सल उरय से उच्चारित आपको आगे और बताऊंगा मैं। उरय से कौन कौन से उच्चारित होते हैं? एक तो नासिक वर्ण है, और एक क्या है? स है, श है, ये है। अब इसमें देखो क्या है, ये स से नहीं, यवरल है, ल, और ये है के साथ यदि मिल जाए तो, जैसे हल, हर, इस प्रकार से ये उर होते हैं। उर का परिचय आपको बाद में बताया जाएगा। यहाँ ध्यान दें, कंठे वर्णम अस्ति, ग च श और तय। कंठे वर्ण ग है। पहला सूत्र आपका था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अभी आपका दूसरा सूत्र है, पहला उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। पहला उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। कंठ जिसका हमने सूत्र अध्ययन किया, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। दूसरा आपका तालु होता है। दूसरा उच्चारण स्थान आपका तालुहु होता है। तालुहु का सूत्र है इचुए सानाम तालुहु।
इचुए सा नाम तालु हो, इचुए सा नाम तालु हो। आपका ये दूसरा सूत्र है, इचुए सा नाम तालु हो। ये क्या कह रहा है जी, देखो ध्यान से, ये ई है आपका, यहाँ ई का मतलब है, इसमें पहले बताया था विशेष में कि उच्चारण स्थान के प्रत्येक सूत्र में ऋस्व स्वर में दीर्घ छिपा रहता है। ऋस्व स्वर में क्या छिपा मिलेगा आपको? दीर्घ। जहाँ ऋस्व है वहाँ दीर्घ भी आएगा निश्चित रूप से। जिस सूत्र में ऋस्व आ गया उसका दीर्घ भी हमें ग्रहण करना है। तो देखो ई और ई और ई। चू, चू का मतलब क्या हुआ जी? चू का मतलब चय वर्ग। चू का अर्थ होता है चय वर्ग। चू का अर्थ है यहाँ चय वर्ग। चू का अर्थ है चय वर्ग। आगे क्या है जी? ये आगे क्या है? चू का मतलब चय वर्ग। ये सा नाम से और ये और से का सा नाम रामा नाम से का उच्चारण स्थान। से का क्या उच्चारण स्थान क्या होता है जी? आपका तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। अर्थात में लिख सकते हैं आप ई चय वर्ग। ई चय वर्ग। चय वर्ग में कौन कौन से बनाते हैं? चय छय जय जय ये तथा श। इसको यकार भी बोलते हैं, सकार भी बोलते हैं। आगे बताऊंगा इनको। और आगे ई चय वर्ग चय छय जय जय ये तथा से का उच्चारण स्थान तालु होता है। का उच्चारण स्थान तालु होता है। तथा तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य कहते हैं। यह प्रश्न बन सकता है, कंठ से उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं जी? कंठे कहते हैं। तो तालु से उच्चारित वर्णों को क्या कहेंगे जी? तालव्य कहेंगे। तालु से उच्चारित वर्णों को 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 तालव्य कहते हैं। तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य कहते हैं। जो तालु से उच्चारित वर्ण हैं उनको क्या कहेंगे? हमें तालव्य कहेंगे। ध्यान रहे हैं आपको। प्रश्न इसी प्रकार बन सकते हैं। तालु से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं? इनमें से तालव्य से है प्रश्न बन जाएगा। जैसे प्रश्न 3 तालव्य वर्णमस्ति। तालव्य वर्णमस्ति कौन सा वर्ण है? कै शय शय से। घय में आ जाएगा सर्वे है। क्या आ जाएगा आपका? ये वाला से। ये तालव्य है। तीसरा आपका उच्चारण स्थान है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तीसरा उच्चारण स्थान, पहला कंठ हुआ आपका अकुय विसर्जनीय नाम कंठ है। इचुए सा नाम तालु हु। तीसरा आपका है मूर्धा। तीसरा कौन सा आपका? मूर्धा। मूर्धा का आपका जो सूत्र है मूर्धा, इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखो वो ये उसी तरह देखेंगे। री जहाँ लघु है तो दीर्घ अवश्य होगा। री 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 री। टू का मतलब होता है ट वर्ग ट ठ ड ढ य है। फिर आगे क्या है जी? रे और से का, ये स षटकोण वाला से जिसको आप कहते हैं, ये मूर्धन्य से है। से का अनाम करता है का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा हो सकता होता है। अर्थात यह अर्थात में लिख लेंगे आप। री मतलब लघु री और दीर्घ री, ये दीर्घ री है।
ये कह रहा है री 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 टै वर्ग री री टै वर्ग। टै वर्ग में आपके टै ठै डै डै ण री री टै वर्ग। रै तथा स का उच्चारण स्थान टै वर्ग। रै तथा श का उच्चारण स्थान स का उच्चारण स्थान स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है आपका? मूर्धा होता है। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। दूसरा, तथा मूर्धा से उच्चारित वर्णों को 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 मूर्धा से उच्चारित वर्णों को तथा मूर्धा से उच्चारित वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं। तथा मूर्धा से उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं जी आप? मूर्धन्य कहते हैं। तथा मूर्धा से उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धाः। री री टू का तात्पर्य तैवर्ग। रै श का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। और मूर्धा से उच्चारित वर्णों क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। प्रसंचार बन जाएगा मूर्धन्य वर्णमस्ति। मूर्धन्य वर्णमस्ति मूर्धन्य वर्णमस्ति। मूर्धन्य वर्ण है। मूर्धन्य वर्णमस्ति। मूर्धन्य में आ जाएगा, वही आ जाएगा जैसे श से पै। क्या हो जाएगा? ये वाला षटकोण वाला से आपका है, ये मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा। ये कौन सा श है जी? ये आपका तालव्य स है। ये कौन सा स है? तालव्य स। ये कौन सा स है जी? मूर्धन्य स। ध्यान रहेंगे। इसके बाद में आपका चौथा जो है, पहला अकुए विसर्जनीय नाम कंठ है। दूसरा इचुए सा नाम तालु। तीसरा ऋतु रसाणाम मूर्धाः। और चौथा जो प्रकार है आपका मृत्युलसा नाम दंताः। उच्चारण स्थान का चौथा जो प्रकार है आपका, चौथा जो उच्चारण स्थान है वो है आपका मृत्युलसा नाम दंताः। आपका जो चौथे प्रकार का उच्चारण स्थान है वो है मृत्युलसा नाम दंताः। मृत्युलसा नाम दंताः। पहला था आपका कंठ, दूसरा था तालु, तीसरा था मूर्धा और चौथा आपका जो है वो कौन सा है जी? दंताः। दंता का मतलब एक दांत नहीं, जीवा किसी एक दांत को स्पर्श नहीं करती, बहुत सारी दांत को। जैसे दंत है, दंतौ दंताः। तो ये वो ये उसी तरह से लिख लेंगे आप इसको लृ। अब आपको साहब लृ का दीर्घ होता नहीं है। लृ या तू का मतलब क्या है जी? तय वर्ग है। तू का मतलब क्या है? तय वर्ग है। ल का मतलब लकार। स का मतलब स। इस स को दंते स कहते हैं। नाम का अर्थ है का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? आपका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंता है। अर्थात में लिखेंगे जी, अर्थात लृ का दीर्घ होता नहीं है। लृ तय वर्ग। तू का मतलब होता है तय वर्ग। तय वर्ग में कौन कौन से आते हैं जी? तय थ द द ध न। तय थ द ध न। लृ तय वर्ग। लकार और स, जिसको सलेट वाला से आप कहते हैं, श और स का उच्चारण स्थान दंताः होता है। स का उच्चारण स्थान दंता होता है। तथा दंता से उच्चारित वर्णों को दंते कहते हैं। तथा
दंता से उच्चारित वर्णों को तथा दंता से उच्चारित वर्णों को दंते कहते हैं, तथा दंता से उच्चारित वर्णों को दंते कहते हैं। दंता से उच्चारित वर्णों को क्या कहते हैं जी? दंते कहते हैं। धृतुलसा नाम दंताहा। धृतु का मतलब तैवर्ग, लय का अर्थ है लय, शय सलेट वाला जो शय, इसे दंते से कहते हैं। नाम का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंता। और दंता से उच्चारित वर्णों को क्या कहेंगे जी? दंते कहते हैं। इसकी तरह एक प्रश्न हम बना सकते हैं यहाँ, प्रश्न संख्या 5 आप बना सकते हैं यहाँ। 5वां प्रश्न इसी प्रकार का बना सकते हैं। प्रश्न आपका 5 बनेगा, दंते स है, दंते वर्णमस्ति, दंते वर्णमस्ति, दंते वर्णमस्ति, स है। कौन सा है जी? दंते, ये वाला स। ये मैंने इस प्रश्न स से संबंधित क्यों लिए? क्योंकि इसको दंते वर्ण कहते हैं। दंते स, 3 से आपके 3 सकार आपके हैं, 3 से आपके हैं। ये तालव्य स है। कौन सा स है? ये तालव्य है। ये कैसा स आपका? मूर्धन्य है। ये स आपका कैसा है? मूर्धन्य स है। और ये स कौन सा आपका? दंते स। ये कैसा स है? दंते स। इस स का उच्चारण स्थान तालु होता है। इस स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इसका स का षटकोण वाले स का मूर्धा होता है, और इसका क्या होता है? दंता होता है। इसलिए ये स तो तालव्य स कहलाया, ये स आपका मूर्धन्य स कहलाया, और ये स आपका दंते स कहलाया। ध्यान रहेंगे। ये था चौथा उच्चारण स्थान। अब है 5वां उच्चारण स्थान, ओष्ठौ। 5वां जो आपका उच्चारण स्थान है ओष्ठौ है। ओष्ठौ उबूबधमानिया नाम ओष्ठौ। 5वां जो उच्चारण स्थान आपका है, 5वां उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठौ। ओष्ठौ, इसको अवौष्ठौ भी बोलते हैं। अवौष्ठौ दोनों प्रकार से शुद्ध है। ये 5वां है आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान 5वां आपका औष्ठौ। 5वां उच्चारण स्थान आपका ओष्ठौ। उपूबधमानिया नाम ओष्ठौ। इससे इसका एक सूत्र है, उपूबधमानिया नाम औष्ठौ। उपूबधमानिया नाम